वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी कृतिका। सो आज है महादशमी एंड आप देख सकते हो हम ऑलरेडी सिंदूर खेल चुके हैं। माँ का बदन भी हो गया, माँ का जो हम वरण करते हैं वो भी हो चुका है। तो आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठ गया, चिल्ला चिल्ला के मैं सारा टेप डालने वाली हूँ। माँ को बस लेके निकलने वाले हैं। उसके पहले जो जो चीज़ हुआ मैं सब दिखाने, देखो मैं कैसी लग रही है। हमारा वही रेड एंड वाइट लाइक बंगालीज ऑब्वियसली। एंड हमने सिंदूर भी खेला है, बहुत मज़ा आएगा। अभी तो बहुत मज़ा बाकी भी है। चलो तो आप बने रहो, मैं हर एक डिटेल्स दिखाने वाली हूँ। चलो मैं आप लोग की एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। सो हमारे घर पे जब माँ का विदाई होता है ना, हम ऐसे माँ को विदाई करते हैं जैसे घर की लड़की का जब शादी होता है, जो जो रीति रिवाज होते हैं ना, उस हिसाब से पूरा हर एक चीज़ उस हिसाब से करना होता है। लाइक जब हमारे बंगाल की लड़कियों का जब शादी होता है, जैसे मेरी दीदी का शादी में जो चीज़ हुआ था, जब दीदी का विदाई हुआ था, तो वो सेम चीज़ें वैसे ही माँ को विदाई करना होता है। क्योंकि माँ ऐसा है कि माँ घर आई थी, अभी माँ फिर से अपना ससुराल जा रही है, तो हमें ऐसे होता है। ये सच में ऐसा फील होता है कि माँ भी रो रही है। लाइक ये सच में ऐसा लगता है, माँ की आंखें भर आते हैं। ये एक फ़ील है जो बोल के नहीं समझाया जा सकता है। वो कोई भी बंगाली अगर ये व्लॉग देख रहा है, दे कैन ओनली रिलेट कि कितना ज़्यादा पेनफुल होता है माँ का विदाई। सो घर में सब ऐसे रोते हैं, ऐसे पूरा फील होता है कि माँ सच में हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो फिर से हमें पूरा 1 साल वेट करना होगा कि माँ आएंगे। सो ये जो भी हो रहा है ना, इसको बोलते हैं बोरन करना। और ये जब करते हैं ना, इसके साथ साथ हम माँ को सिंदूर भी लगाते हैं। जो आप लोग जानते होंगे कि बंगाली में सिंदूर खेला जिसको हम बोलते हैं कि सिंदूर खेला, तो माँ की वरण के बाद ही वो सिंदूर खेला होता है हमारे में। देखो जैसे मैं माँ को सिंदूर लगा रही हूँ। पता है दुर्गा पूजा के टाइम में बहुत अच्छे से एक चीज़ फील की, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है एंड हर एक चीज़ करने के करेक्ट टाइम है। माँ मेरे पास तब आया ना जब मुझे माँ का सबसे ज़्यादा ज़रूरत था, सबसे ज़्यादा ज़रूरत था। मैं इतने सालों का सपना है, ये इसी साल क्यों माँ मेरे पास आई, क्यों मेरे अंदर इतना कहाँ से इतना स्ट्रेंथ आया कि मैं उतना गट्स लेके बोलूँ कि माँ मेरे घर आएंगे और होगा पूजा। आई मीन इस टाइम पे ना, जो टाइम पे माँ आए थे ना, मुझे उनका सबसे ज़्यादा ज़रूरत था और माँ मेरे साथ थे। सब बोलते हैं ना ब्रेकअप हर्ट्स, क्या सच बता रही हूँ। किसी बंगाली से पूछना कि माँ जब जाती है तब कितना ज़्यादा पेन होता है। मतलब वो इतना ज़्यादा दुख होता है ना, इतना ज़्यादा दुख होता है ना। ऐसा लगता है कि कोई तो बस छोड़ के जा रहा है, कोई तो जगह बस खाली है। वो जितना भी खुद को समझाओ कि माँ फिर आएंगे 1 साल बाद, बट वो नहीं होता है, वो नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। बंगाली के लिए ना सिंदूर खेलना इट्स ए इमोशन। आई मीन या इट्स ए इमोशन है, यू कैन से इट्स ए प्राइड। लाइक बहुत अच्छा महसूस होता है ये हर बंगाली के लिए। इट्स वेरी फेमस, ऑब्वियसली इट्स वेरी फेमस। दुर्गा पूजा में सिंदूर खेलना सब जानते हैं, बट वो जो फील होता है ना अंदर से, वो जो खुशी होती है ना, मतलब वर्ड्स वो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता है। मतलब देखो सब इतने प्यार से सिंदूर खेल रहे हैं ना, मतलब দিন আসে দিন যায় তোমার আশায়, দিন গনে আমার মন, স্বপ্নের দিন নেই জীবনে আসবেই কখন। দিন আসে দিন যায় তোমার আশায়, দিন গনে আমার खिचड़ी दिस इज वेरी ट्रेडिशनल, जो विजयदशमी में हमारा बनता है। तो आज एक खिचड़ी, एक सब्जी और चटनी आई गेस। तो राहुल बहुत लेट हो गया ऑलरेडी, बहुत लेट हो गया। हमें 4:30 तक निकलना पड़ेगा क्योंकि हमें जाने में भी टाइम लगेगा और बहुत भीड़ रहेगा। माँ को लेकर लेके जाएंगे। मैं जितना हो पाएगा मैं डिटेल में डालूंगी, तो आप बने रहो। मैं भूल रही हूँ वीडियो बनाना, बहुत नहीं मिल रहा है, भूख भी लगा है। कमाल है चलना चलना बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल बना। फिर वो टाइम आ गया था जब माँ को पंडाल से निकाल रहे थे। उस टाइम पे दिल इतना हल्का हो गया था ना, इतना हल्का, मतलब
ऐसे है कि बस कोई जगह खाली रह गया, मतलब फिर से 1 साल वेट करो कि माँ आएंगे तब वो जाके कंप्लीट होगा। मैं हर पूजा में चीनी का भी उतना ही आशीर्वाद ली है, फिर माँ का भी दर्शन उसको कराई, क्योंकि चीनी मेरा बेटा है, मतलब आई ट्रीट हिम लाइक माई सन। आई मीन बेटा जैसा नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरा बेटा है।
पता है, जब मैं देवी घाट को लेके गंगा जी में स्नान किया था ना, मैंने माँ को विसर्जन करने के बाद जब गंगा जी में स्नान किया था देवी घाट को लेके, जब मैं पानी से उठी ना, मुझे बस ऐसा महसूस हुआ ना कि मेरे ऊपर ब्लेसिंग का शावर हो रहा है। मैं इंटायर लाइफ में कभी ऐसा फील नहीं की थी। जो मेरे अंदर मुझे महसूस हो रहा था ना कि मेरा इंटायर बॉडी, जो आपको दिख रहा है कि मैं गंगा जी में स्नान करने के बाद जैसे ऑब्वियसली भीग जाते, मुझे बस ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे ऊपर सिर्फ ब्लेसिंग का शावर हो रहा है। ये वो इतना ज़्यादा एक स्ट्रेंथ दे रहा था ना मुझे, इतना अलग महसूस करा रहा था ना, मतलब शुक्रगुजार हूँ मैं भगवान का। मतलब जितना भी बोलूँ उतना कम है। भगवान करे कि मैं हर साल सबको इतना ही खुशी दे पाऊँ, हर साल जब तक मैं हूँ तब तक, छोटा हो बड़ा हो, बट मैं ऐसी दुर्गा पूजा करते रहूँ। और मुझे तो वो जो फील में की थी ना, मुझे बस वो सारा ज़िंदगी के लिए चाहिए कि वो जो फील मैंने किया था। सो ऐसा था हमारे घर का पहला दुर्गा पूजा। प्लीज़ बताना आप लोगों को ये सीरीज़ कैसा लगा। एंड मैंने कोशिश की जितना हो पाए उतना टेक लूँ, उतना ज़्यादा डिटेल में बताऊँ, बट आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट ईयर इससे ज़्यादा डिटेल में बताऊँगी। और पूजा का हर एक तिथि के बारे में भी मैं नॉलेज शेयर करूँगी। तो ऐसा था पूजा का। प्लीज़ ये वीडियो, ये सीरीज़ आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर देना। एंड जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। लॉट्स ऑफ लव। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू एंड एन्जॉय। अरे रुको रुको, जाना मत, बाय बोला है, ये नहीं बोला कि वीडियो ख़त्म है। बहुत सारा वीडियो है जो डांस के क्लिप है, देखो एंड एंजॉय। और बताना मैंने कैसे डांस किया, ठीक है। बाय।